हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? मैं निकल रही हूँ अभी बहुत ज़रूरी काम के लिए, है ना मम्मी? हाँ बेटा, वो काम पूरा करूँ? बिल्कुल जल्दी जाके वो काम पता है। पूरा कर। चलो थोड़ा सा नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे। नाश्ता तैयार है। आज मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत खुश है क्योंकि वो मायके जाने वाली है रक्षाबंधन पे। नाच रही सुबह से, मेरे मुंह पे आके नाच रही है, सुबह से नाच रही है। लोग बोलेंगे पागल है, एडवोकेट है। इतना मारूंगी जिसने ये बोला ना, दांत तोड़ दूंगी ये मुक्का मार के। मायके जाने की खुशी है ये। नहीं, चिंकी दीदी को आज कोई डसने वाला है, कोई डसने वाला है। ये उसकी खुशी है, ये उसकी खुशी है। मैं बोल रही चल मेरे साथ, तो जा नहीं रही है बदतमीज। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, तू तो जानती है ना किस काम के लिए जा रही हूँ। मैं साथ हूँ, सदा हूँ, मैं साथ तो चल ना। मैं जाऊंगी। देखो इसके चेहरे की मायके जाने की। क्या है, मैं पता है जानबूझ के इतना डांस कर रही हूँ। लोग मुझे बोल रहे हैं मैं मोटी हो गई, मोटी हो गई। हाँ तो मैं हो गई मोटी, अब पतली होके बताऊंगी। आज पति ने इतना इरिटेट करा, पूरा डाल देना एज इट इज है। लोग मेरी वाहवाही कर करके थक जाएंगे। कल तक समझदार भाभी का अवार्ड मिल रहा था, आज पागल भाभी का अवार्ड मिलेगा। कहानी तो हाँ थक गई, बस आज के लिए इतना ही। आई एम स्पीचलेस। थक गई मैं, थक गई ना। क्यों ऐसा क्यों बोलूं? ज्यादा समझ में आ रही है क्या तुमको? दीदी वाला डांस, टिक 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 टिक, लंबा लंबा घूंघट का एक नहीं कर रही हूँ मैं कोई डांस, है ना। अरे यार ये क्या है यार। चलो अब चिंकी दी के रूम में बैठे हैं, बढ़िया हवा खाएंगे। तुम लोगों ने यहाँ बलून सजा दिए, मैं डर गई रात में मुंडी समझ के। हाँ नहीं तो मैं भूत की पिक्चर देखी थी रात में। कौन की मुंडी हो सकती है? मैं इतना भयानक डरी, कुछ हो जाता मेरे को तो। ऐसे कैसे होने देते? रात के 2-2 बजे तक तो तुम्हें जीने नहीं देते, बचे 3 घंटे उसमें तुम्हें हम कुछ होने नहीं देते। वाह वाह शुभ, तुम एकदम शायर बन गई। ये ऐसे मैं वो देख ली मैंने, भूत वाली पिक्चर देख ली थी मैंने, तो मेरे को ऐसे मुंडी जैसा दिखाई है। तू मेरी शायरी, ये नहीं करने देगी बात। मैं दुखी हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं हूँ। तुम भी सुनो। 5 में 5 55, चिंकी दीदी का लट्टा 55। बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी चिंकी दीदी लाखों का हीरा। वाह 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 वाह, क्या कहना। अरे यार क्या, बस रिकॉर्ड करे जा रही है, एज इट इज चला गया ना। चिंकी दीदी याद रखना। मैंने देख मेरे बर्थडे का एज इट इज ही डाला, मैंने कुछ भी नहीं काटा उसमें। इसका सब डाल दिया। कल तक समझदार भाभी को अवार्ड मिला था, आज मुझे पागल भाभी बोलेंगे तो तुम देख लेना चिंकी दीदी। अरे ये रियल में ऐसी रहती है यार। रियल में ऐसी रहती है, घर में 24 घंटे ही ऐसी रहती है। ये ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा ऐसी रहती है, ये ऐसी ही रहती है। तो यार मेरे को बिल्कुल जो मैं हूँ वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, क्योंकि अभी जाने वाली है कल, तो हमारे घर में फिर भूतों जैसी शांति हो जाएगी। भूतों जैसी शांति हो जाएगी, भूत भी शांति से रहता है। अरे पति ने कितना परेशान किया। नहीं बेचना, नहीं मेरी। क्यों नहीं, क्या बेचना है बता। अपनी ड्रेसिंग में रखा था। ऐसी रखी है ड्रेसिंग में, सोने की अंगूठी ऐसी रखते हो तुम? मेरी भी इसके पास ही रखी हुई है। आज है सगाई सुन लड़की की बहना। कांग्रेचुलेशन और सेलिब्रेशन। कुछ नहीं हो सकता है लड़की का यार, पक गई मैं। फिर मैं रुक जाऊंगी। आप कैसे जा रहे थे? टिंगी टिंगी। जब वो करके उसने देखा। अच्छा लगा ना ताशी? अरे मैं निकल रही बस, मैं अभिषेक के साथ आऊंगी ना, मेरे भाई के साथ। मम्मी हमारी ये शोले का हीरो बन के कहाँ घूम रही हो? गब्बर, ये चेन किसी को नहीं देना। वहाँ से उसके यहाँ जा रही थी, वहाँ से निकलूंगी। गब्बर, ये चेन किसी को नहीं देना। दीदी दीदी चलो जल्दी निकलो बेटा, टाइम जा रहा है। जल्दी निकलो क्या? मैं तो रेडी बेटा, तुम तैयार हो जाओ। मैं हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। कपड़ा ही नहीं है उनके पास, कपड़ा ही नहीं है। हाँ कैमरा ऑन करते चुप। डेकोरेशन अभी वैसा का वैसे ही है। इधर बैठती हूँ। रेडी हो गए हैं, बस निकल रही हूँ भाई के साथ, अभी काम से जाना है मुझे। बहुत सारे कमेंट हैं मेरे चैनल पर, मेरे व्लॉग पर। कमेंट तो खैर पहले से आ रहे हैं, और जिनके बारे में बात हो रही है उनको कौन नहीं जानता।
मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ में उनका नाम लूँगी, सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल के नाम से उनका चैनल है। तो अभी जो भी हादसा उनके साथ में हुआ है उसके बारे में सभी लोगों को पता है। कमेंट है कि आपको उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। तो ये कभी हमने शो नहीं किया है, लेकिन उनसे हमारी बातें होती हैं, हम कनेक्टेड हैं। जब ऐसा हुआ था तभी से उनकी जो फ्रेंड है शिवी, मैं उनसे बातें करती थी कि कैसा क्या चल रहा है, अभी वो कैसी हैं, तबीयत कैसी है, उनसे मैं कनेक्टेड थी। उनकी सारी अपडेट मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था। मैं बात पहले मैंने कभी करी नहीं है, तो मैसेज मैंने छोड़ा हुआ था। उसके बाद जब वो उन्हें बेटर फील हुआ, उन्होंने जब मैसेज देखा उसके बाद मुझे रिप्लाई किया, तब से हम लोग कनेक्टेड हैं। मेरे बर्थडे के दिन भी उनका कॉल आया था, हमने बात करी। हम लोग बात करते हैं, कनेक्टेड हैं। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सब मिलकर उनसे मिलने जाने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग ना जाकर हमें सपना जी से साथ में मिलना चाहिए। अगर हम उनसे साथ में मिलेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको बेटर फील होगा। उनकी जो कंडीशन है वो मुझसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। जितना मैं समझ सकती हूँ कि वो किस चीज़ से गुजर रही हैं, क्या फ़ील कर रही हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हम सभी लोग साथ में जाकर उनसे मिलेंगे। और हो सकता है कि इसकी वीडियोस व्लॉग शेयर ना हो, क्योंकि ऑन कैमरा हम नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ उनसे मिलना है। तो जैसा भी जिसमें भी वो कंफर्टेबल होंगी हम वही करेंगे, जिसमें वो थोड़ा सा अच्छा फील कर पाएँ। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा, जैसा भी वो चाहेंगी। मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। पर अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बोल सकते हो, बता सकते हो, तब मैं ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। तो सपना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वैसे तो हमारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी ऑन कैमरा एक बार मैं अपने व्यूअर के सामने बोल रही हूँ कि हम सभी लोग, जितना हमारा ग्रुप है ना, हम सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, सभी लोग। जब भी हमें ऐसा लगता है कि उतने टाइम भी हमें तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन ऐसे पर्सनली, हाँ ऐसे पर्सनली हम जानते, बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन ऐसे पर्सनली हम जानते नहीं थे। तो एकदम से पहुंचना वहाँ पर, क्योंकि मैं उससे गुजरी हुई हूँ, मिलने का मन नहीं करता है। अपन को तो पता भी नहीं था कि हम पास की रहने वाली है हमारे। हाँ, हमको ऐसा मालूम होता ना कि पास की रहने वाली, तो हम तो डेफिनेटली आके मिल लेते। क्योंकि मुझे मिलने का मन नहीं करता था, तो मैं गुजरी हूँ उससे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अचानक से पहुँचना नहीं, जब तक बात नहीं होगी, जब तक उनका मन नहीं होगा कि उनको मिलना है, बातें करना है, तब तक हम प्रेशर नहीं डाल सकते, हम नहीं मिल सकते हैं। तो बहुत जल्दी सपना हम तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में। बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहना है, हिम्मत बनाए रखना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ मैं नहीं, सरिता, नीतू दीदी, सचिन भैया, सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी सचिन भैया ने कि दीदी मेरा मैसेज नहीं देख रही हैं, तो आप एक बार उनसे बोलिए, हम मिलना चाहते हैं उनसे। सबसे ज़्यादा सचिन भैया ने ही बोला था। तो अभी हम सभी लोग उनसे बात करते हैं, सरिता की भी बात होती है, नीतू दीदी की भी बातें होती हैं, और हम सब साथ में बहुत जल्द आपको सपना जी के साथ दिखेंगे। अगर कंफर्टेबल रहे तो, ये तो मिलेंगे तो, लेकिन सारी चीज़ें शेयर करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता है, क्योंकि बस उन्हें गले लगाना है, उनसे मिलना है। तो निकलते हैं अब नई राह पे, नई राह पे, नई जगह पे। हम लोग ऐसे इंसान हैं जो नई जगह निकलते, नई मोड़ पे निकलते हैं अपने। हमारे लाइफ में ना क्या है, चैलेंज इतने ज़्यादा है ना कि क्या बताएं। हम लोग नए मोड़ पे निकलते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दिखाओ इस तरफ दिखाओ, ये दिखाओ, ये रखे हमारी धन्नो है, धन्नो में कराया फुल टैंक और निकल गए हम लोग। हम धन्नो के साथ निकल हमारा रहे तो हैं। बस नहीं चला, हमारे पास सामान ज्यादा था, तुम नोखा जाता है स्कूटी से। हाँ, मेरा एक और मोबाइल दे दो भाई, वो मैसेज आ गया, भेज दो। मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो। मेरा एक पर्स दे दो, छोटा वाला। 4 रुपए की, ठीक है। चाबी लगाई नहीं गाड़ी चला। वाह यार, चाबी लगाए बिना गाड़ी चलती है अभिषेक। सुन तो ले। वेरी गुड। और ढूंढी मैंने। और मैनुअल तक पता कितने की चलेंगे, हम चलेंगे। मैनुअल कितने की? 8,10,000 की। 8,10,000। अरे कुल मिलकर अपना। सो मेरा दिल खुश हो गया फुलवारी की चाय पी के। यही था ना पीछे, हाँ इसकी चाय पी के तो मेरा दिल खुश हो गया यार। मस्त चाय थी, एक नंबर चाय। फुलवारी में 10 नंबर।
फुलवारी 10 फुलवारी ही है। प्रमोशन कर दिया मैंने उसका बिना मतलब। तो बोले इमरान भाई की दुकान इमरान भाई की दुकान पे चाय पी मैंने, मुझे बहुत ऐसा दिल खुश हो बोल देना अभिषेक भाई की मसाला चाय दे दो, पहचान जाएगा बहुत अच्छे से। है। हाँ। अभिषेक पे बोल दो कि अरे, वैसे पहचान जाएगा वो। अब जब मैं गाड़ी ले लूंगी तब मैं आया करूंगी यहाँ पर। जब मैं बहुत सैड हुआ करूंगी ना तो मैं गाड़ी उठा के यहीं आया डन करूंगी। डन डन। तो मेरे को पहचानता कैसे है वो अभिषेक? हाँ आइरिस, वाह टैलेंट, वाह वाह ये भी टैलेंट है मालूम है ये। वाह वाह वाह, बहुत सही, गजब। ये हमारे यहाँ बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। ये ताशी को भी इसके बीच में ही होना चाहिए था। तेरा अच्छा टाइम पास होता होगा ना इधर। इसका नाम क्या नाम है? पोपट। पोपा। पोपट है ये नाम। क्या मामा भी पोपट। वो कैसे देख रहा है उसको? अरे रे लटक के पूरा, देखते जरा, देख मैं जाऊंगा। देखते उसको। हाथ करके बैठा है। क्या है क्या है? आओ कह रहा बहुत दिन में आए हो, मिलो तो हमसे। नहीं मैं नहीं आ रहा भाई। अरे मिलके तो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती। नहीं कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। अच्छा जो मेरी बेटी है, ये मेरी इतनी बड़ी रहेगी, इससे छोटा नहीं आता। अरे ये बच्चा है। यही बच्चा है। छोटा है ये अभी बेटी है, 3 महीने की प्यारी है। बेटी है ना। हाँ प्यारी बेटी है आजा भैया, जल्दी। हाँ। ए मेरे को और छोटा चाहिए यार। ये बड़ी हो गई थोड़ी। हाँ मेरा बच्चा। जब छोटा था जब लेके आए हिप्पो टेली तो बहुत घूमती रहती है पूरे कॉलोनी में। मेरे को व्हाइट कलर का लाके देना, मेरे को व्हाइट कलर का लाके देना। अच्छा मामी मैं क्या बोला था? ये वाले अपन ने 10 दिए और वो वाइट वाले 5 है। कौन सा अच्छा लग रहा है? अरे अंकल यही खाया यही थूक दिया। यहाँ पे यही तो दिक्कत है ना। गुटखा खाएंगे और यही थूकेंगे। कैरी बैग लेना पड़ेगा बेबी। बेबी कैसी लग रही हूँ मैं? बीमार हूँ फिर भी तुम्हारे मेरे को कैमरे में देख जरा। सुंदर लग रही हूँ। मैं तो बाल भी नहीं बांधी, ऐसी आ गई, मतलब करे नहीं। ये देखो बाल करना करने का स्टाइलिश सा करना ऐसे बस हाथ में ये पकड़ के कितना स्टाइलिश है। ये स्टाइलिश 5 सुंदर लग रहा है ना कंगा ऐसे ही अच्छी लगे मेरे को। मुझे पता नहीं चल जूडियो ही पसंद है। जूडियो से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। टमाटर लेना है और नारियल टमाटर। लेना है, बस हो सकता हम दोनों नहीं निकले और सब्जी ना खरीदे। सब्जी हम लोग निकलते तो इकट्ठी शॉपिंग करते हैं। टोटल कितना हो अदरक तो ज़्यादा ही दे दे। कितने दे दे? So- खुद भी बनेगा ना पापा तो देख लेना 40 में बैठे रहोगे सब लोग। सुबह जाएगी तो अच्छा बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, ये सब थोड़ी होता है। पापा कुछ नहीं बनेगा आज, आपका पराठा भी कैंसिल तो क्या खाएं, सूखी रोटी खाएं? तो मेरे जाने के बाद ही अच्छा क्यों बनाओगे? तेरे रहते भी तो बनाते हैं। तो मेरे शामिल रहती हूँ इसलिए बनता है। आप नहीं खाएंगे क्या? आप सूखी रोटी खाएंगे क्या? मूंग की दाल रोटी और दलिया बस। मरीजों वाला खाना खाएं। मरीजों वाला। हाँ ये कभी अपने भैया भाभी के साथ कहीं गई घूमने और होटल पे खाई या घर पे कुछ बना सुन ले,
अगर तू वहाँ जाके घूमी, तूने अच्छा खाना खाया तो सुन ले अब तू। अरे यार तो मम्मी ये कौन सी बात होती है, मैं रहती हूँ तब अपन दोनों मिलके मंगोड़े बनाते हैं ना। मंगोड़े क्या होता है? भंगोड़े क्या होता है? तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अब ये पगली थोड़े दिन आपको मेरे व्लॉग में नहीं दिखेगी। दिखेगी, हम रह तो पाते नहीं है, या तो ये खुद आ जाएगी या तो हमको जाना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही अपने व्लॉग को, ये वाले व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही।